नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोगों को लाइव क्लास लेनी थी और टेक्निकल इशू था, लाइव क्लास हो नहीं पा रही थी। अभी भी मैं लगातार लगा हुआ था, क्लास हो नहीं पा रही है, बस थोड़े सेकंड चलती है और उसके बाद रुक जाती है। इसके लिए मैं आपसे बिल्कुल सॉरी कहूँगा, क्योंकि मैंने आपको समय दिया था 8 बजे। मैं लगातार परेशान था और अभी तक हार कर ये टेक्निकल प्रॉब्लम दूर नहीं हुई बच्चों। लेकिन हाँ, जो टॉपिक मुझे आज पढ़ाना था, ये टॉपिक आपके सामने मैं लेके आऊँगा। फिर वो भले चाहे आपको लाइव क्लास ना मिल पाए, वीडियो ही मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर बच्चों। हर संडे को आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है। और समय आपको एक दिन पहले ही पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के दौरान, ठीक है। तो आज हम लाइव नहीं ले पा रहे हैं, सीधे देखते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, आप बाहु सिद्धांत। आप बाहु बेटा एक शब्द है, कोई वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉनों को बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरना, ठीक है। हम आप बाहु के सिद्धांत से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इस तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन आता है। आपको कुछ चीजें बोलूंगा, वो चीजें आप याद रखिएगा। जैसे एस, पी, डी, एफ। एस, पी, डी, एफ, ये चारों बच्चों उपकोष है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसके बाद एस, पी, डी, एफ जो उपकोष है, ये किसके अंदर मिलते हैं? तो ये कोषों के अंदर मिलते हैं, कोष के अंदर मिलते हैं। तो कोष की संख्या कितनी है देख लीजिए। कोष मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है। कोष के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ध्यान दे बेटा, ये कोष है। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इस पर 8, इस पे 18, इसमें 32, इसमें 32, इसमें 32 और इसमें 32। इस कोष के अंदर एक एस उपकोष है, इसके अंदर एस और पी उपकोष है, इसके अंदर एस पी डी उपकोष है, इसके अंदर एस पी डी एफ, इसके अंदर भी एस पी डी एफ, एस पी डी एफ और एस पी डी एफ। इस प्रकार इन कोषों के अंदर उपकोष होते हैं। तो जो आप बाहु सिद्धांत के आधार पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बच्चों, तो वो कोष के हिसाब से नहीं बल्कि उपकोष के हिसाब से होता है, ठीक है। तो देखिए, तो मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू दूंगा, के को बोलूंगा पहला नंबर, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको पांचवा, इसको छठवां, इसको सातवां। 7 नंबर मैंने दे दिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके नीचे हिंट लिख देता हूं। इसके अंदर एस है, इसके अंदर एस पी है, इसके अंदर एस पी डी, इसके अंदर एस पी डी एफ, इसके अंदर एस पी डी एफ, इसके अंदर एस पी डी एफ, इसके अंदर भी एस पी डी एफ। इस प्रकार, ठीक है। देखिए कैसे आपको एक बहुत बड़ा बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम होता है, वो आप याद नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो आपको मैं एक आरेख सिखाऊंगा, इसी आरेख के अनुसार आप उसको बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले ये कोष के हिसाब से होता है ना, सॉरी उपकोष के हिसाब से। उपकोष ये है नीचे जो लिखा हुआ है, एक का मल्टीप्लाई कीजिए एस पे 1s। के अंदर और कोई उपकोष है नहीं है। इसके अंदर फिर दूसरे नंबर, दूसरे का मल्टीप्लाई कीजिए 2s में, ठीक इसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए एस के बाद कुछ और है तो पी है, तो फिर 2 का मल्टीप्लाई पी में करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो 2p। इसके बाद फिर 3 पर देखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई फिर नीचे से लिखेंगे 3s। इसके बाद फिर इसके नीचे 3p और फिर 3 का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो बच्चों 3d। इसके बाद 4, फिर स्टार्टिंग यहां से करेंगे 4s, फिर 4p, 4d, 4f। इसके बाद 5s, 5p, 5d और 5f। यहां तक हो गया। फिर 6 की बारी, 6s, 6p, 6d और 6f। इसके बाद सातवां 7s, 7p, 7d, 7f। अब क्या करना है बेटा, एक लाइन खींचेंगे आप ऐसी, देखिए, और उसमें उपकोष अपने आप आते जाएंगे आते जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए ये, ठीक है। ये अब
इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर ऐसे आएंगे, इस तरह, ऐसा, इधर, ऐसा, ऐसा, ऐसा। ये देखिए, ये देखिए। तो अब क्या करना है बेटा, इस प्रकार तो हमने लिख लिया। लिखने के बाद अब इस बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम को लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, 1s, फिर इसके बाद 2s, इसके बाद फिर इस लाइन का स्टार्टिंग यहां ऊपर वाला 2p, फिर उसके बाद नीचे वाला 3s, फिर अगली लाइन का ऊपर 3p, फिर उसके नीचे 4s, फिर इस लाइन का ऊपर 3d, फिर उसके नीचे वाला 4p, फिर इधर 5s, फिर इसके बाद इस लाइन का स्टार्टिंग 4d, फिर इसके बाद 5p, फिर ये 6s, फिर ये नीचे वाली लाइन का टॉप 4f, फिर 5d, फिर ये 6p, फिर ये 7s, इसके बाद फिर इसका देखेंगे 5f, फिर इसे देखेंगे 6d, फिर ये 7p, इसके बाद फिर इससे देखेंगे इसका टॉप 6f, फिर ये नीचे वाला 7d, फिर ये लास्ट वाला देखेंगे 7f। तो बेटा ये जो है बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम निकल के आ गया, और मैं यदि आपसे कहता इसको रट लो तो आप रट ना पाते। अब आप इसको इसके आधार पर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपसे बनने लगेगा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई परमाणु हैं और परमाणु का कुछ परमाणु क्रमांक होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी ऊर्जा स्तर के आधार पर करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक है परमाणु जिसका क्रमांक है 19, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों इसी के आधार पर करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1s, 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, मैंने पहले बताया। इसके बाद फिर 2s, s में कितने मैंने पहले बताया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इस पर p में कितने 6 मैंने बताया, फिर इसमें कितने 2, फिर इसमें बेटा 3p। ध्यान रखें काउंटिंग भी करते जाइएगा, कहीं 19 से ज्यादा ना हो जाए। मैं काउंटिंग कर लेता हूं, 6 2 8 2 10 2 12 12 6 18, एक और बचा है बेटा, एकदम सही समय पर हमने काउंटिंग की है। 4p, इसके बाद 4s आएगा, और 4s पर चूंकि 2 जाते हैं बेटा तो 2 लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, है 19, इसीलिए 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। और देखिए जैसे ले लीजिए आप जिंक, जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, जितनी जरूरत होगी उतना यूज करेंगे इसमें, बाकी सबको नहीं लिखना है हमें। 1s, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 6 जाएंगे, p में 6 जाते हैं, 3s, इस पर 2, इस पर 6, इस पर 2, फिर इसके बाद 3d। बेटा रुक जाइए, थोड़ा सा काउंटिंग कर लीजिए, कहीं 30 या 30 की ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा, और कम है तो जितना कम होगा उतना डी में जाना चाहिए। 6 2 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 बेटा, सिर्फ 10 कम है, 10 और हो जाए तो 30 हो जाएगा। अब डी की क्षमता देखो 10 जाते हैं कि नहीं, 10 जाते हैं बिल्कुल। तो आप ऐसे भरेंगे, और देखिए जिंक का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हो गया। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।